आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव तिवारी, अध्यक्ष ग्राम उदय फाउंडेशन, आज आपके मध्य उपस्थित हूँ। और हमारे मध्य हैं सहदेव मुखिया जी, आदरणीय सहदेव मुखिया जी, जो कि मूलतः आसाम प्रांत के विश्वनाथ जिला के रहने वाले हैं। और ये डी वोटर हैं। आप सबको इसके बारे में कम जानकारी होगी। डी वोटर के बारे में, डाउटफुल वोटर, संदेहास्पद वोटर जिसको कहा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है आसाम में। इसकी संख्या तो मैं नहीं बता सकता कितनी है क्या है, परंतु ये एक बड़ा विषय है। और उसी डी वोटर के बारे में, डी वोटर क्या है, क्या हुआ डी वोटरों के साथ, आज उनकी क्या स्थिति है और क्या इनका विषय है, उसके बारे में आदरणीय मुखिया जी हमको विस्तार से बताएंगे। मुखिया जी, आप कहाँ से हैं, कैसे, क्या, सारा विस्तार से बताइए। जी, हम सिलघाट कुलियागढ़ से बिलोंग करते हैं, वहीं रहते थे। बचपन से हम लोग वहीं गुजरने के बाद में जब हम 18 साल के हो गए, तो हम 18 साल के बाद में हम वहाँ से थोड़ा दूरी चला गया, कटनीबाड़ी बोलते हैं। वहाँ से फिर आए, फिर वहीं सिलघाट में आए। सिलघाट में आकर के फिर रहे। जिस दिन इंदिरा गांधी का यहाँ गोली लगा जी, उस दिन हम लोग गाड़ी में जा रहे थे नागालैंड जी, काम करने के लिए। तो हम लोग को जब शाम को पहुँचे वहाँ, तो हम लोग को मालूम हुआ कि इंदिरा गांधी को गोली लगा है। तो हम लोग वहीं रहे। उसी समय से हम नागालैंड में काम किए, मणिपुर में काम किए, बर्मा में भी फिर गए। फिर वहाँ से आए, आकर के अरुणाचल में थोड़ा काम किए, थोड़ा देर। फिर वहाँ से गुजरे तो दिल्ली आए। दिल्ली हम परिवार के साथ में आए। दिल्ली में आप कब आए मुखिया जी? 95 में, 1995 में। तो आए। आकर के यहाँ हम झंडापुर में काम कर रहे थे, सैदाबाद। फिर वहाँ से काम करके सैदाबाद से हम इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में जिस दिन हम काम कर रहे थे, वहाँ 2 महीना कुछ दिन बीता था। तब वो हमारे भाई एक थे, वो गुजर गए घर पे। तो उस समय तो खून था ना, कुछ भी था ना, कोई ये था। तो हम 10 बजे करीब गए चाय खाने के लिए, नाश्ता खाने के लिए। हमको छुट्टी मिला तो हम गए, नाश्ता खा रहे थे, दूध और चावल खा रहे थे। तो एक मक्खी आया और घूरते घूरते गिर गया उसमें। तो हमको डाउट लगा कि क्या हो गया। हमने खाना छोड़ दिया, बोला जी नहीं, खाना नहीं खाएंगे। हमने बीवी को बोला, एक बच्चा था उस समय हमारा छोटा वाला, बड़ा वाला। तो बोले जी हम लोग घर में कोई घटना हो गया, चलो चलते हैं। तो हम गए। हम बोले जी आप ये काम करना, कपड़ा वपड़ा जितना है ठीक कर लेना, हम लोग घर जाएंगे, हम जा रहे हैं कंपनी से छुट्टी में, हमारा घर में कोई गुजर गया बोल करके हम आए। कंपनी में गए, जाकर कंपनी से हम छुट्टी मांगा तो मैनेजर बोला जी नहीं, अभी छुट्टी नहीं दे सकते हैं, आप दिवाली तक रुक जाइए। हम बोला जी ठीक है, हम तो दिवाली तक नहीं रुकेंगे, हमारा घर में घटना हुआ है, हम जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से नहीं बोल करके 17 दिन के काम करा हुआ पैसे छोड़ करके चले गए। जा कर के लोखड़ा में रहते थे, हमारा महिला भाई रहते थे वहाँ, छोटा वाला भी रहता था भाई, वहीं रहते थे। रहते रहते कुछ दिन बीता तो सिलघाट में हम लोग, बड़े भैया ने ज़मीन 3 बीघा बेचा था। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर उग्रवादी लगा दिया है, जो ज़मीन बेचा था वो, आप ऐसा करो, बच्चे को उठा ले जाएंगे, आप चलो वहीं रहना और उनका भी सेफ्टी होगा। हम बोले ठीक है चलो, चले गए। किसके बच्चे को उग्रवादियों ने उठा लिया था? बड़े उठाया नहीं था, उठाने का धमकी दे दिया था। अच्छा, ये उग्रवादी कौन से थे? वो हम कुलियागढ़ गए थे, जी जी। वो आदमी लगाया था। वो धमकी दे गए थे कि अगला हफ्ता आएंगे, यदि तू यहाँ से नहीं जाएगा तो तुम्हारे बच्चे को उठा कर ले जाएंगे, ऐसे बोल के गए थे। तो हमको आकर के बुला कर ले गए। तो बुला कर ले गए तो हम गए वहाँ, तो रहने लगे। रहते रहते हम फिर वो आए तो फिर उनके थाना में भर दिए, गाँव वाला ही भर दिया। हम हमारा रुकना भी नहीं पड़ा, हम कहीं और गए थे जी, नदी तरफ गए थे। तब तक उन्होंने क्या किया,
गांव वाला ने पीट उठ के खाना में भर दिया। उसके बाद में वो केस ख़त्म हो गया, वो अपना छुड़ा के ले गए, किया। उसके बाद में वहीं रहते थे, तो उसी समय से वो दोस्ती के जैसा बन गया। एक डफला गोगोई था। डफला गोगोई हमारे ये इनसे आपकी दोस्ती कब हुई, कौन से सन के आसपास? ये 2000 पूरा होने में 1 बच्चा कम था। अच्छा, 99 में। तो उनने क्या किया, पूरा दोस्ती कर लिया। वो दोस्ती नहीं होता, बाढ़ आया था तो हमारे बड़े भैया को वो जो मारपीट किया था ना, उसे खाना दिए थे हमारे बड़े भैया। तो जब खाना दिए थे तो पार्टी रखा था, 6-7 आदमी था वहाँ, तो इनको बुलाया था। तो ये बोले जे भाई चलो हमको पिया देंगे, कुछ कर देंगे, अकेला हम है इधर से। हम बोले चलो। गए दोनों भाई जब गए तो जा कर के आप और आपके भाई? हाँ, बड़े भैया दोनों आदमी गए वहाँ, पार्टी खाए। डफला गोगोई के यहाँ? गोगोई के यहाँ नहीं, दूसरे के घर में रखा। वहाँ खा हो करके हम लोग वहाँ से 12 बजे रात को आए घर। आने के बाद में उसी दिन से जान पहचान हो गया हमारे साथ, और वो दोस्ती ऐसे हो गया हमारे साथ डफला गोगोई का। वो रहने लगा। अब सुबह अगर यदि हमसे मुलाकात नहीं होता है तो शाम को जैसे भी वो मुलाकात करेगा हमसे। मैंने ऐसा दोस्ती, मैंने हमें नहीं देख करके वो एक दिन भी नहीं रह सकता, ऐसा हो गया। हम भी जाएंगे, वो भी उधर से आएगा घर से, साइकिल से चलते थे दोनों। जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर शाम को 8-9 बजे 10 बजे तक घूमेंगे, फिर घर आएंगे। फिर आ जाएंगे, घर पे आकर रहेंगे, अपना घर वो चल जाएगा, हम अपना आराम से रहेंगे। वैसे रहते 2004 से वो हमारा साथ थोड़ा उल्टा चलने लगा सर। जैसे हमारे साल ही आया, उसके साथ कुछ गलत बात बोल दिया उसने, डफला गोगोई ने। तो साले हमको बोला जी देखो जी हमको ऐसे बोल रहा है। हमने उसको डांटा, जी देखो ऐसा नहीं करने का, हमने यही समझाया, गलत नहीं करने का। तो उन्होंने वहाँ 10 बजे रात तक रुकने के बाद में हमें बोला जी चलो थोड़ा आग बढ़ा गया तो पहुँचा दो हमें। तो हम गए, प्राय 1.5 किलोमीटर हम उसको आग बढ़ाने के लिए गए। तो हम अकेले जा रहे हैं, वो 3 हैं, फिर भी हमें बोल रहा है जी आग बढ़ा दो। फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रहा था, हमने डांटा है चलो हम जाएंगे, हमें क्या कर लो। गए, जाने के बाद में वो तीनों आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारा बड़े भैया साथ में जा रहे हैं पीछे से छुप करके। वो कोई नहीं जान रहा है, हम भी नहीं जानते हैं कि हमारा भाई आ रहा है पीछे से, लेकिन वो छुप के जा रहे हैं, जो ये बुला कर ले जा रहा है, कुछ करेगा। तो जब हम दोलन पार कर दिया तो वो बोला जी हम चले जाएंगे, आप चले जाओ। हम बोला ठीक है। हम उधर से आ रहे थे तो हमारे भैया रास्ता में मिले। हम बोले जी आप, बोले हाँ ये खराब आदमी है। उस दिन हमको बोला जी ये खराब आदमी है, गलत है, ये किसी को पिटते रहता है, कुछ बोल देता है तो उसको ये मारता है। हम ऐसा हमने बहुत बार देखा है। तो हम बोले जी हमको तो नहीं मार सकता ना, चलो ठीक है आया, चले गए। जब दोनों भाई घर गए, वहाँ से वो दुश्मनी हमको शुरू किया। तो उसका पिताजी बोलता था, डफला गोगोई के पिताजी जो था वो बोलता था जी इसको देखना, ठीक है, जिम्मेवारी दे दिया देखने के लिए। और उसका लड़का क्या करता था, हमारे वो दुश्मनी करता था भीतर से, दोस्ती जी माने सामने राम और भीतर दुश्मनी करता था। वैसे करते करते विश्वकर्मा पूजा के दिन में, जिस दिन विश्वकर्मा पूजा था उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। डफला गोगोई हमको कुछ बोला था, बोल के गया था दूसरे आदमी से, उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में सब पूरा छिल गया था, एक साइड का नीचे से ऊपर तक। फिर हमने दूध ले जाकर 1 हफ्ता पिलाया घर से, हमारे गाय रोज़ पिलाते थे। फिर अच्छा हो गया तो जहाँ पूजा करने लगा एक पीपल गाछ के नीचे, वो पीपल गाछ गिर गया तूफान से।
फिर भी वो नहीं सुना। लास्ट टाइम में उसका पिताजी बोलने लगा, जो देखना हमारा लड़का पागल हो गया है। हम बोला, जी आपका लड़का पागल हुआ है तो आप आर्मी है, आप समझाइए ना, हमको क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, जी नहीं फिर भी बच के रहना, वो पागल हो गया है। बोला जी ठीक है। वैसे चलते चलते तो उसी ने सारा हमारा कारोबार डकैत लगा दिया नदी में हमको, हमारे पहले दूर दूर से खेला, चोर बेचता था हमारे, जहाँ हम बिजनेस करते थे वहाँ डकैती करवाता था। 2 बार करवाया, फिर हमने उससे निपट लिया। फिर एक बार हमारे ऊपर रास्ते में गोली लेके घेरे थे, तो उन्हीं का गोली हमने ऐसे पकड़ करके उसके ऊपर लगा दिया था जी। साइकिल छोड़ दिया, साइकिल पर से कूद करके उसके ऊपर लगा दिया। बोले तू तो मारना चाहता था, अब हम बोलो मार दें, तो बोले माफ़ कर दो, बोले गलती हो गया, ऐसे बोलने लगा। हम बोला ये ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं करना। बोले नहीं नहीं हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आज के बाद आप जाओ। हम फिर वहाँ से चले आए। हम आने के बाद में सारा रास्ता बंद करवा दिया, व्यापार किया, वहाँ भी आदमी लगा दिया। सब जब नदी का बंद करा दिया तो व्यापार करने लगा। व्यापार में सारा बाकी ले लो, पैसा मत दो, पूंजी नहीं रहेगा तो व्यापार कहाँ से करोगे। अब वहाँ भी ख़त्म हो गया। वहाँ से फिर चलते चलते अब देखा कि अब कोई उपाय नहीं, तो गांव वाला बोला जी हम लोग काम करते हैं, वहीं चलो काम करते हैं। उसी का मिल था, तो वहीं में गए, तो काम करते थे, सबको पैसा देगा, हमको नहीं देगा। हमारा लड़का भी एक दिन साथ में दिया, तो बोला जे किस चीज़ के पैसा मांग रहे हैं। अब वहाँ काम करने के पैसा मांगने गए हैं, तो बोला किस चीज़ के पैसा मांग रहे हैं। तो वहाँ से पैसा नहीं दिया, फिर हम चले आए, कोई उपाय नहीं। जिस दिन हम वहाँ से घर में से हम निकला, उस दिन हमारे पास सब कुछ बेच करके खा दिए। 4-5 बछर में 2 बछर, मैंने जब से जो अत्याचार करने लगा तब से 4-5 बछर हो गया था, ठीक है, सब बेच के खा गए। अब काम करने से भी पैसा नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। अब बच्चे भूखे रोने लगे तो हम घर से निकल गए जी। पुलिस थाना में जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है, कोर्ट में जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं, कोई कागज नहीं लिखता है, क्या करें। तो हमने घर से निकल गया, मेरा बच्चे भूखे रोएंगे, हम यहाँ सामने रहेंगे, कैसा लगेगा। जन्म दे दिया लेकिन उनको खाने के लिए हम दे नहीं सकते हैं, ऐसा हो गया है। तो उसने ऐसा करके जब हम गुवाहाटी आए, बस हमारा बीबी बच्चे को 5 बच्चे को लेकर के अपना मायके चले गए। कोई उपाय नहीं है, चले गई। तो हम गुवाहाटी से गए तो देखते हैं कोई नहीं है। हम बोला कि ठीक है, चला गया, वही अच्छा हुआ। हम भी वहाँ से निकल के आ गए, गुवाहाटी आए। फिर दोबारा आए, गुवाहाटी में अपना आदमी था, वहीं से थोड़ा पैसा दिए। देने के बाद में हम दिल्ली आए। दिल्ली आकर के उस समय सोनिया गांधी के मनमोहन सिंह था, सरकार कांग्रेस का था। वहाँ से तो कांग्रेस के खिलाफे में था, कांग्रेस वाला ही ने हमें बर्बाद किया था। तो इसीलिए हम आए दिल्ली कि चलो इनका आदमी मुख्यमंत्री है, ये तो हमारे अधिकार सब छीन लिए। सोनिया गांधी के पास जाते हैं, वहाँ से तो हमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। हम उस आशा में आए थे। यहाँ जब आए तो लिख के देते रहे 2-3 बार दिए। तो एक दिन जब हम प्रधानमंत्री कार्यालय जब कागज लेके गए ना, तो पुलिस वाला बोला, ये पूछ दिया हमसे, ये आप किस लिए आए हो। हम बोला ये देश के लिए, देश के न्याय व्यवस्था जो खराब हुआ है, चल रहा है आसाम में, उसको आप लोग ठीक कराने के लिए हम कागज देने आए हैं। तो बोला जे देश की बात कहोगे ना तो दोबारा आओगे ना तो उल्टा टांग के मारेंगे। ये पुलिस वाले ने कहा यहाँ दिल्ली में हमको बोला, जो कार्यालय के बाहर जो गेट में रहते हैं वो पुलिस बोला, पीएम ऑफिस के बाद। हाँ। तो हमने 1 हफ्ता जाए कागज लिखा और लिख करके ले करके हम फिर गए, ज़्यादा लिख करके ले गए जे
आज हमें आप लोग मारो उल्टा टांग कर, हमने ये फिर हम कंप्लेन दे रहे हैं। तो बोला जो यहाँ था उसको साइड में निकाल दिया गया, आप अपना जो देना है। फिर हमने जो लेकर गया था लिख कर दे करके हम घर चले गए। तो घर तो कहाँ जाएं, वहाँ घर गए तो वहाँ कोई नहीं सुनता। फिर हम वहाँ से लोखड़ा चले गए बड़े भाई के पास, 9 में दरवाजा 9 तरुण गोगोई बुलाया था, वहाँ बिना टिकट में गए। तरुण गोगोई ने बुलाया, यहाँ से हम केस दिए थे तो तरुण गोगोई चिट्ठी लिख करके भेजा जी आप बिहारी को असम से नहीं भेजेंगे, आप दिल्ली से असम आ जाओ। अच्छा, असम तो चले गए। असम जाने के बाद में अब वहाँ कोई हमसे मिलना नहीं चाहता, सबको पढ़ा दिया है मंत्र। हम घर से बेघर हो गए, घर को जला दिया, ठीक है, घर जला दिया गया। अब वहाँ हम परिवार से भी गए, समाज से भी गए, घर से भी गए, कोई हमें नहीं मानता। अब ऐसे घूमते घूमते फिर अपने मझिला भाई के पास गए तो वो एक घर दिखा दिया जो जाओ वहाँ पंडित है, मंदिर है, वहीं रहना। तो वहीं रहने लगा, ठीक है। तो वहाँ रहते 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 6 बच्चा रहा हूँ। फिर वहाँ से कुछ पैसा वैसा था वो चोरी कर लिया किसी ने। चोरी करने के बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, होने के बाद में वो लोग चले गए, हम भी दिल्ली चला आए। आकर के 15 से फिर 17 तक बैठा, 17 तक बैठा यहाँ दिल्ली में, कागज़ लिख के राष्ट्रपति को भी देता रहा, गृह मंत्री को भी देता रहा, प्रधानमंत्री को भी देता रहा। लास्ट टाइम में हमने क्या किया, 17 में राष्ट्रपति को दिया कागज़, प्रधानमंत्री को दिया, गृह मंत्री को दिया, सोनिया गांधी को दिया, चारों ऑफिस में दिए। देने के बाद में प्रणब मुखर्जी था उस समय राष्ट्रपति, तो वो हमको चिट्ठी दी, वो चिट्ठी अभी भी रखा है जी। वो चिट्ठी दिए जे आ करके मिले, मैंने अपना कुर्सी बचाने के लिए, हम जो कह रहे हैं वो नहीं, मैंने हम आपको आने से हमारा कुर्सी बच जाएगा, आप आके मिलो। हम अकेला क्यों जाएंगे, हम किसी को बोला कि चलो चलते हैं, कोई नहीं किया, हम अकेले नहीं गए, नहीं गए तो उसका कुर्सी। उसके बाद में हम यहीं रहे, जंतर मंतर में बैठे रहे। बोले कहाँ रहोगे, लिख करके दो। अरे हम कहाँ रहेंगे, लिख करके दे। हम जब आपको देते हैं तो उसको कोई निर्णय नहीं लेते हो, आप लोग कुछ भी विचार नहीं करते हो, मिलने के लिए बोलते हैं तो मिल नहीं सकते हैं, तो फिर आप हम लिख करके क्या दें। हमने वही लिख करके दिया जैसे चलना है आप लोगों को। 2017 में लास्ट में चिट्ठी दिया कि जैसा चलना है, लड़ के चलो, मर के चलो, लेकिन संविधान के हाथ मत लगाना, संविधान जैसा है वैसे रहने देना, हम असम जा रहे हैं कह के हम चले गए जी, लिख करके चले गए। नरेंद्र मोदी का वो चिट्ठी लेकर गए। तो उन्होंने तो एक काम किया है कि जैसे हमने माना किया, वो उन्होंने कुछ काम नहीं कर रहे हैं। संविधान के ये जो लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं वही करा रहे हैं, मैंने उनको तो संविधान के बारे में मालूम हो तब तो संविधान चलाए। पूरा देश में बेरोजगारी हुआ है, वो कैसे काम होगा अपना देश में, उनके पास वो दिमाग नहीं है। कर्मों चाहिए तो हम दे सकते हैं, हमारे पास कर्मों का सिद्धांत है, हम जगह जगह आदमी लगा सकते हैं कर्मों। हम भारत में जन्म लिए हैं तो कर्मों देने के लिए भी हमारे पास ज्ञान है, लेकिन हमारे साथ जब तक नहीं लगा देश तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम इसी आधार पे अभी बोले थे नरेंद्र मोदी नंबर दीजिए, हम वहाँ से नंबर ले करके आए हैं। नरेंद्र मोदी नंबर भी दिए, जो बोले आप नंबर लिख लो, फ़ोन करके बात कर लो, लेकिन झूठ बोलने से क्या होगा। नंबर तो दिए हो लेकिन कल तो लग नहीं रहा है, अब कैसे कल लगेगा जब बात होगा। पुलिस वाला मिलने नहीं देते हैं, तो कैसे मिलना जाएगा।
तो जो संविधान चलाना है, देश को बचाना है, तो हमारे साथ मिल करके चलना पड़ेगा। हमने 2008 से अभी तक एक को छोड़ के चलोगे पूरा देश छूट जाओगे, ये हमारा। मुखिया जी, आपकी तरह कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा? एक अनुमान कुछ? अनुमान देखिए, पहले तो 40 लाख आदमी बेघोटाला हुआ था आसाम में। ये 40 लाख कब की बात है? ये 2012 के 2012 तक 40 लाख डिवोटर हो गए। उसमें अभी कुछ आदमी घूस पैसा दे करके डिवोटर से मैंने वोट के नाम उठाया है। घूस कौन लेता है वोट बनाने के नाम पे? घूस जो वकील है, जज है, हमारे जहाँ हैं उनको तो 4000 रुपया लिया है। आज तक बोले आपको डिवोटर से वोट में नाम उठा देंगे, 4000 रुपया ले करके भी नहीं उठाया है। मोड़ी है, उसका नाम भी। आपका घर किन लोगों ने जलाया था? डफला को कोई गाँव वाला पूरा देखा, लेकिन गवाही देने वाला एक भी नहीं है। आपका घर जिन लोगों ने जलाया वो क्या किसी संगठन से जुड़े हुए थे? हाँ, मुख्यमंत्री का अपना आदमी था। मुख्यमंत्री के अपने तरुण आदमी थे। गोगोई क्या कोई संगठन था उनका? नहीं, कोई संगठन नहीं। वो बोड़ो लंगट? हाँ, बड़ो वाला आदमी है। वो लोग का संगठन है, दूसरों को लूटना, दूसरों को बर्बाद करना, यही संगठन है। गलत से वहाँ का पुलिस वाला भी डरता है और सही को। जिस दिन ये लोग घर जलाया, उसके बाद में हम लोग मीटिंग रखा था, तो थाने में रखा था, कोई नहीं गया गांव वाला, हमारा बीवी गया। नहीं, तो इसमें हम मात्र यही समझना चाहते हैं कि क्या जो डफला गोगोई ने किया, ये उसने जो सारा काम किया, क्या केवल व्यक्तिगत शत्रुता के आधार पे किया, या पीछे से उसको कोई कह रहा था, भड़का रहा था? वो उसमें या उसकी आपकी पुरानी दुश्मनी थी, जैसा कि आपने बताया? नहीं, जैसा आपने बताया, वो दुश्मनी नहीं। हाँ, तो उस दुश्मनी के आधार पर उसने आपका घर जलाया? नहीं, दुश्मनी के आधार पर नहीं जलाया है। वो तरुण गोगोई के जैसे राजा ने, जैसे असम के राजा जैसे बोला, वैसे उसने किया। अच्छा। हाँ, हम राज करेंगे, इसको हटाओ यहाँ से। जैसे जैसे उसका तरुण गोगोई बोला, तरुण गोगोई को शायद सोनिया गांधी बोल रही थी, इसलिए तो हम न्याय के लिए यहाँ आए। जब वो राजा ही आपको बस जब राजा दे रहा है, तो आप किसके पास जाएं? जिन लोगों के घर जलाए गए उनकी उनका पुलिस ने FIR रिपोर्ट ली? कोई रिपोर्ट नहीं लेता हूँ। उस समय कोई नहीं लेता था, सब डरते थे नक्सलवादी से। पुलिस वाला खुद डरते हैं। पुलिस ने भय के कारण नहीं लिया, या फिर पुलिस हाँ, को पुलिस की भी मिली मिली भगत है। तो ये आदमी को हम कष्ट देंगे, आप इसमें साथ नहीं दोगे, सीधा बात। घुरा फिरा का तो बात। सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ चीज़ें बदली क्या? जब कांग्रेस की सत्ता परिवर्तित हो गई, जब सर्बानंद सोनोवाल है, उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा, तो चीज़ें कुछ बदली हैं या चीज़ें जस की तस हैं? आपको क्या लगता है? जो लड़ाई झगड़ा जो होता था वो थोड़ा कमा है, लेकिन फिर भी वो चल ही रहा है। लेकिन ये थाने से हटाना पड़ेगा, थाने में बड़े केस जाएगा, सरपंच द्वारा विचार कराया जाएगा गांव-गांव में। जो गांव का विचार है वो गांव में ही फैसला करना है, ये संविधान बनाना पड़ेगा। जी जी जी। गांव की झगड़ा पुलिस को नहीं पहुंचना है। निश्चित है, निश्चित है। ये गांव के जो बातें है, लड़ाई है, झगड़ा है, घर घर की है, चाहे अपना परिवार का है, वो गांव वाला ही। सरपंच को भी कोई दिशा निर्देश मिलता है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, वो भी सब एक है, वो कोई नहीं। सरपंच को ऊपर से ऐसा कहा जाता है कि इनको डिवोटर बनाना है। सरपंच तो उस समय के बाद बोले, सरपंच भी आकर के हमें गलत बोले, वो भी सबको भेज करके लड़वा करके जब हार गए हैं तो वो भी आकर लड़वा। आपके गांव में कितने परिवारों के साथ ऐसा हुआ था? हमारे गांव में उस गांव में जो नहीं समझा उनको मार दिया गया, जो समझ लिया उनको जलाया गया। मतलब हमारे घर और एक घर में लगाए थे, लेकिन
उसको घर में क्या काम होता है। जिन परिवारों के साथ हुआ वो सब मतलब आसाम से बाहर के थे पीछे से? नहीं, सब बिहार के ही हैं। मतलब कभी ना कभी वो बिहार से आए थे। आए। आप बिहार से कब आए थे आसाम?